brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की मांग हो रही है। वजह लीडरशिप में मनमुटाव। दावा किया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आईआरजीसी से नजदीकियां बढ़ा ली हैं, इतनी कि वो अब कैबिनेट मिनिस्टर कम और आईआरजीसी चीफ के सहयोगी के तौर पर ज्यादा नजर आ रही हैं और उन्हीं के निर्देशों पर काम कर रही हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ नाराज हैं। पहले आईआरजीसी के बारे में जान लेते हैं। ये ईरान में सुप्रीम लीडर की आर्मी है। आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद ये कोर फ्रंट फुट पर अमेरिकी और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। ईरान के हमले में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की मौत हो गई थी। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी इस पद पर हैं। दावा है कि अरागची अपनी सरकार की बात सुनने के बजाय इन्हीं के इशारों पर चल रही हैं। ईरान इंटरनेशनल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाना चाहते हैं। ये क्लियर कर दें कि इस मीडिया आउटलेट का ईरान में ऑपोजिशन की तरफ झुकाव है। रिपोर्ट में क्या दावे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक अरागची पर आरोप है कि वे न्यूक्लियर डील पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बिना बताए केवल आईआरजीसी चीफ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं और इस मसले में पेजेश्कियान से कोई बातचीत या सलाह नहीं ली जा रही है। सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि पिछले 2 हफ्तों से अरागची राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बिना बताए पूरी तरह से वाहिदी के तालमेल और उनके निर्देशों पर काम कर रही हैं। पेजेश्कियान इससे बेहद नाखुश हैं। उन्होंने अपने करीबियों से ये तक कह दिया है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वे अरागची को उनके पद से हटा देंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। अधिकारियों के बीच मतभेदों की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। 28 मार्च को आई रिपोर्ट्स ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के बीच विवादों की बात सामने आई थी। उस समय ईरान इंटरनेशनल ने सोर्सेज के हवाले से बताया था कि जंग और देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसे हैंडल करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिर 3 दिन बाद ईरान इंटरनेशनल को ऐसी खबरें मिली कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान पॉलिटिकल डेडलॉक फेस कर रहे थे। माने जंग में मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह नए लोगों को अपॉइंट करने तक का राइट उनसे छीन लिया गया था। तब वाहिदी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि युद्ध के नाजुक हालातों को देखते हुए अगले आदेश तक सभी जरूरी और संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां सीधे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स करेगी। जाहिर है ये स्ट्रॉन्ग पद है, लेकिन है तो सुप्रीम लीडर की रक्षा के लिए ही। और अब रिजीम के अधिकारियों से मनमुटाव की खबरें सामने आ रही है और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ईरान की जो टीम अमेरिका से पीस टॉक कर रही है उसके लीडर गालिबाफ चुने गए थे। 27 अप्रैल को 261 सांसदों ने बाकायदे संसद में स्टेटमेंट जारी कर उनका सपोर्ट किया था। लेकिन ईरान में कुछ नेता ऐसे हैं जो हार्डलाइनर्स माने जाते हैं। ये लोग सईद जलीली नाम के एक बड़े नेता के गुट के हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया था। इनमें कुछ बड़े नाम महमूद नबवियन, आमिर हुसैन सबेती और हामिद रसाई हैं। बाद में गालिबाफ ने नेगोशिएशन टीम के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने बातचीत में न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी और इस बात पर उन्हें ऊपर से काफी डांट पड़ी। जैसे ही गालिबाफ हटे, विदेश मंत्री अब्बास अरागची अकेले ही 24 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचे और वहां ईरान की तरफ से एक प्रपोजल पेश किया। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनके उस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी प्रगति ने। मेरा नाम है नेहा देमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।